Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। हेलो स्टूडेंट्स, आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स का डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे। पहले आ जाते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स पे। कॉन्ग्रुएंट वर्ड से आप फैमिलियर हैं, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में किया है। उससे पहले भी आपने सुना होगा कॉन्ग्रुएंट फिगर कौन सी होती हैं। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर वो होती हैं जहां पे दो फिगर्स का साइज और शेप बिल्कुल सेम हो। तो ये सर्कल और ये सर्कल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं कब? जब दोनों का रेडियस सेम है, R1 R2। तो R1 इज इक्वल्स टू R2। सेम रेडियस से दो सर्कल बनाए गए हैं, दोनों ही सर्कुलर शेप है, शेप सेम है, साइज सेम है। तो यहां पे हमें क्या वर्ड मिला? सेम शेप एंड सेम साइज। अब देखिए इन केस ऑफ स्क्वायर्स, दो स्क्वायर्स हैं, इनको भी आप कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। कब बोलेंगे? सेम शेप। शेप मीन्स दोनों एक ही शेप के हैं, दोनों स्क्वायर शेप में हैं। सेम साइज, दोनों का साइज सेम है। साइज सेम को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप एक स्क्वायर को दूसरे स्क्वायर के ऊपर रखना चाहें तो वो एग्जैक्टली फिट हो जाता है, मीन्स उनकी चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती है। अब आ जाइए ट्राइंगल्स पे। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं? फिर से यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। सेम शेप सेम साइज। सेम शेप सेम साइज मीन्स दोनों एक तो ट्राइंगल होनी चाहिए। सेम साइज का मतलब क्या है कि उनकी साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए। अब मान लीजिए मैंने इन दो ट्राइंगल्स को नाम दे दिया, तो आपने किया है AB इज इक्वल्स टू DE, AC इज इक्वल्स टू DF एंड BC इज इक्वल्स टू EF। मीन्स तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो आप इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी की और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जो आपने 9th स्टैंडर्ड में किए हुए हैं, जैसे ASA, SAS या AAS, RHS। तो किसी भी क्राइटेरिया से आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, बट मेन चीज यहाँ पे वही रहेगी कि उनका साइज और शेप दोनों सेम रहेगा। और यही आप रेक्टेंगल के केस में भी बोलेंगे। अब जो ये लास्ट 3 फिगर्स मैंने बनाई हैं, जो हमने लाइन सेगमेंट से बनाई हैं और जो क्लोज फिगर हैं, ऐसी फिगर्स को हम बोलते हैं पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स हम बोलते हैं ऐसी फिगर्स को जो लाइन सेगमेंट से बनती हैं और जो क्लोज फिगर होती हैं। ये हो गया कॉन्ग्रुएंसी। अब बात करते हैं सिमिलर। सिमिलर फिगर कौन सी होती है? अब यहाँ पे ये सर्कल है, दोनों की रेडियस सेम है। अब मैं बनाती हूँ यहाँ पे एक और सर्कल। शेप तो वही है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, बट मेरे सर्कल का रेडियस R3 इन दोनों से बड़ा है। तो यहाँ हमें एक नया कॉन्सेप्ट मिलता है सिमिलर फिगर का, जिसमें आप बोलते हैं कि शेप तो सेम है, शेप सेम, बट साइज सेम नहीं है। साइज नॉट सेम। इससे छोटा भी हो सकता है और इस सर्कल से बड़ा भी हो सकता है। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे एक स्क्वायर है और मैं दूसरा स्क्वायर बना देती हूँ इससे बड़ा, तो फिर हम बोलेंगे कि ये वाला स्क्वायर और ये स्क्वायर दोनों सिमिलर हैं। अब आ जाइए ट्राइंगल पे। ये एक ट्राइंगल है, अगर मैं फिर से एक और ट्राइंगल बना देती हूँ इससे बड़ी ट्राइंगल, तो दोनों की शेप सेम है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगी? सिमिलर होंगी। अब सिमिलरिटी के भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि आपके एंगल्स इक्वल होने चाहिए। जैसे हम स्क्वायर के शेप में भी बोल सकते हैं कि ये वाला स्क्वायर और ये स्क्वायर दोनों सिमिलर हैं। तो यहाँ आपने क्या नोटिस किया? ये एंगल 90 डिग्री के हैं, चारों एंगल, और यहाँ पे भी सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। उसी तरह से दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगी? जब उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। साइड्स इक्वल नहीं होंगी बट एंगल्स इक्वल होंगे, तो वो दो फिगर हम बोल सकते हैं सिमिलर हैं। तो अब हमें मिल गई सिमिलर की डेफिनेशन। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन, पॉलीगन इज ए क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। और दो पॉलीगन कब सिमिलर होंगे? यहाँ पे हमारे पास है दो कंडीशन। पहली क्या है? देयर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोई भी पॉलीगन हो सकता है। यहाँ हम ट्राइंगल लेते हैं। हमने फिर से एक एग्जांपल लिया, हमने बनाई दो ट्राइंगल्स, एक है ABC
और दूसरी है DEF। अब ये दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगी इस डेफिनेशन से? इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, C इज इक्वल्स टू एंगल F। एक ही कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मीन्स AB और DE, तो रेशियो लेना है AB ओवर DE। किसके इक्वल होना चाहिए? AC ओवर DF, AC ओवर DF। पहले हमने ये साइड ली, फिर ये साइड ली, और तीसरी साइड BC ओवर EF, BC ओवर EF। तो अगर आप रेशियोज निकालेंगे तो ये रेशियो सेम आएगा। मीन्स कुछ भी रेशियो हो सकता है, मान लीजिए 3:4 भी हो सकता है, 1:2 भी हो सकता है, बट तीनों साइड्स का अगर हम रेशियो लेते हैं तो वो सेम आना चाहिए। और इसके लिए दूसरा वर्ड भी आप देखेंगे, प्रोपोर्शनल। साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसको हम प्रोपोर्शनल से भी रिप्लेस कर सकते हैं। सेम रेशियो और प्रोपोर्शनल एक ही बात है। तो ये दो ट्राइंगल हो गई सिमिलर, क्योंकि यहाँ एंगल्स इक्वल हैं, पहली कंडीशन, या उनकी साइड्स का रेशियो सेम है, साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। और यहाँ से हमने एक चीज और नोट की कि जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होती हैं वो सारी सिमिलर भी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं उनके साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। वहां रेशियो हो जाता है 1:1, क्योंकि AB तब DE के इक्वल होती है, AC DF के इक्वल है, BC EF के इक्वल है। तो यहां से अगर आप रेशियो लेंगे AB ओवर DE तो वो 1 आएगा, AC ओवर DF भी 1 आएगा, और BC ओवर EF रेशियो भी 1 आएगा। फिर से ये साइड्स के रेशियो इक्वल हो गए, तीनों 1 के इक्वल है, मीन्स आपस में भी इक्वल है। तो जितनी भी आपकी कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगी वो सब सिमिलर फिगर होगी। तो यहां से आपको एक रिजल्ट मिला, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। बट क्या हम इसे उल्टा बोल सकते हैं? क्या जितनी भी सिमिलर फिगर है वो सब कॉन्ग्रुएंट भी होंगी? हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए साइड्स को इक्वल होना होगा। तो यहाँ इक्वल नहीं है, साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो हम बोलेंगे बट ऑल सिमिलर फिगर्स मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ मे और मे नॉट हम यूज कर रहे हैं क्योंकि किसी किसी केस में आपको ऐसा मिल सकता है कि रेशियो 1 के इक्वल आ रहा हो, मीन्स AB और DE इक्वल भी हो, तो उस केस में सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं, बट सभी केसेस में नहीं हो सकती। तो चलिए अब कर लेते हैं एक्सरसाइज 6.1। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। अभी हमने जो ट्राइंगल्स की इंट्रोडक्शन की, सिमिलर ट्राइंगल के बारे में हमने जाना, उसके बेस पे आपको ये फिलअप्स करने हैं। फर्स्ट पार्ट है ऑल सर्कल्स आर डैश सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। सभी सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर? रेडियस अलग अलग होती है तो हम उनको सिमिलर बोलते हैं। शेप सेम, रेडियस डिफरेंट मीन्स साइज डिफरेंट, दे आर सिमिलर टू ईच अदर। सेकेंड पार्ट ऑल स्क्वायर्स आर, बिल्कुल वैसे ही जैसे सर्कल के केस में सारे सर्कल सिमिलर हैं, इसी तरह से जितने भी स्क्वायर्स हैं सभी सिमिलर होते हैं। तो यहां भी आप लिखेंगे सिमिलर। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन सी ट्राइंगल हैं जो सिमिलर होंगी? आइसोसेल या इक्विलेटर? तो यहाँ पे इक्विलेटर ट्राइंगल आएगा। क्यों? क्योंकि इक्विलेटर ट्राइंगल के तीनों एंगल हमेशा इक्वल ही रहेंगे, 60 डिग्री होगी, शेप सेम होगी, साइज चाहे वेरी करता हो, तो सभी इक्विलेटर ट्राइंगल सिमिलर होती हैं। नेक्स्ट है टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। सेम नंबर ऑफ साइड्स मीन्स ट्राइंगल है तो दूसरी भी ट्राइंगल होगी, स्क्वायर है तो दूसरी भी स्क्वायर होगी। सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं तो वो सिमिलर कब होंगी? देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड देयर साइड्स आर डैश। अभी हमने सिमिलर ट्राइंगल की डेफिनेशन की थी कि कोई भी पॉलीगन को हम सिमिलर कब बोलेंगे? जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल, और साइड्स क्या होती हैं? प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। हमें सिमिलर फिगर के 2 पेयर में एग्जांपल देने हैं। तो ऐसी फिगर जो सिमिलर हो, तो पहला पेयर हम बोल सकते हैं
पेयर ऑफ सर्कल्स। कोई भी दो सर्कल होंगे वो हमेशा सिमिलर होंगे। दूसरा हम बोल सकते हैं पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेकेंड पार्ट में हमें एग्जांपल देना है टू नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर कौन सी होती हैं? जिनका साइज डिफर करे या शेप डिफर करे। तो अगर हम शेप की बात करें तो अ सर्कल एंड अ ट्राइंगल दोनों नॉन सिमिलर हैं। और आप बोल सकते हैं अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर आर सिमिलर और नॉट। यहाँ पे हमें दो क्वाड्रिलेटर गिवन है। ये स्क्वायर शेप है, ये रोम्बस है। रोम्बस क्यों है? चारों साइड्स इक्वल हैं। यहाँ स्क्वायर है, चारों साइड्स इक्वल है और चारों एंगल 90 डिग्री के हैं। अब ये दो फिगर हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सिमिलर क्यों नहीं है या क्यों है? तो हम बोल रहे हैं ये सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए ये एंगल 90 डिग्री के हैं बट ये 90 के नहीं है। PQRS साइड्स प्रोपोर्शनल है। अगर आप देखिए हर साइड दूसरी साइड के साथ प्रोपोर्शनल है। अगर आप रेशियो लेते हैं PQ ओवर AB, SR ओवर DC, PS ओवर AD, QR ओवर BC, तो सबका रेशियो सेम आता है 1.5/3, दैट इज 1/2। रेशियो सबका सेम है बट एंगल्स इक्वल नहीं है। बट एंगल P इज नॉट इक्वल्स टू एंगल A, एंगल Q इज नॉट इक्वल्स टू एंगल B, एंगल C इज नॉट इक्वल्स टू एंगल R, एंगल D इज नॉट इक्वल्स टू एंगल S। तो आप बोलेंगे टू फिगर्स आर not similar as sides are proportional but angles are not equal। कौन से एंगल? corresponding angles are not equal। तो इसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, BPT थ्योरम। BPT क्या है? फुल फॉर्म है इसकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है। और इसके बाद है इसका कन्वर्स ऑफ BPT मींस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये दो थ्योरम हम पहले ही कर चुके हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इसके बाद आता है एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 भी एक रिजल्ट है जिसको हम बोल सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ BPT। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये भी हम पहले कर चुके हैं और इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो BPT, उसका कन्वर्स और एक्सटेंशन ऑफ BPT, ये 3 वीडियोस आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आपको ये तीनों करने हैं और उसके बाद ही आप समझ पाएंगे एक्सरसाइज 6.2 जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कराने वाली हूँ।